तो हरियाणा के ज्यादातर इलाकों में जबरदस्त आंधी तूफान और गरज के साथ बारिश देखने को मिली है। मौसम के बदले मिजाज ने खेतों में तैयार खड़ी फसलों के नुकसान की आशंका भी पैदा कर दी है। मौसम के पूर्वानुमान को लेकर कृषि मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर मदन कीचड़ से खास बातचीत की है। टोटल न्यूज के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। झुलसा देने वाली गर्मी से तो लोगों को राहत मिली है, लेकिन जबरदस्त तूफान हरियाणा प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में देखने को मिल रहा है। मौसम के पूर्वानुमान से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए कृषि मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर मदन कीचड़ इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर कीचड़, पूर्वानुमान आपने दिया था कि अधिकतम तापमान में कमी देखने को मिलेगी, लेकिन उसके साथ ही जबरदस्त तूफान और प्रदेश के कुछ इलाकों में ओलावृष्टि भी देखने को मिली है। नहीं, जैसा कि हमने पूर्वानुमान दिया था, 9 अप्रैल को बताया था कि 9 अप्रैल की रात के बाद मौसम में बदलाव आएगा, क्योंकि एक पश्चिम विक्षोभ जो पास कर रहा है पहाड़ों में, वो बर्फबारी कर रहा है और मैदानी क्षेत्रों में उसमें यह था कि आंशिक प्रभाव के कारण बारिश होगी, हवाएं तेज चलने की संभावना जताई थी। वही उसी के अनुसार ये मौसम में बदलाव 9 तारीख की रात को भी हुआ था और कुछ एक क्षेत्रों में दक्षिण हरियाणा में, और 10 तारीख को हरियाणा के कुछ एक क्षेत्रों में, कहीं सिरसा, फतेहाबाद और इधर रोहतक, झज्जर, इधर आसपास के जिलों में हल्की बारिश देखने को मिली थी। परंतु आज दोपहर बाद में मौसम में बदलाव फिर दोबारा देखने को मिला। जैसा बताया गया था कि आज तेज हवाएं चलने की संभावना थी। अभी थोड़ी देर पहले हमने अल्पकालिक मौसम पूर्वानुमान भी जारी किया था, जिसमें बताया था हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी में तेज हवाएं चलेगी, धूल भरी आंधी चलने की संभावना है और कहीं कहीं गरज चमक भी होने की संभावना, हल्की बारिश होगी। उसी के अनुसार मौसम बदलाव जारी है और यह आज इस प्रकार का मौसम हरियाणा के ज़्यादातर जिलों में, दक्षिण और पश्चिम हरियाणा में खासतौर पर देखने को मिलेगा और यह अगले 3-4 घंटे यह रहेगा ऐसा मौसम। और उसके बाद में मौसम आज रात को थोड़ी बहुत हल्की बारिश की संभावना बन रही है, हवाएं चलेगी। परंतु कल सिर्फ उत्तरी हरियाणा में कुछ एक जिलों में, अम्बाला, करनाल, कुरुक्षेत्र, जो उत्तरी हरियाणा के हैं, यमुनानगर, वहाँ हल्की बारिश हो सकती है। परंतु दक्षिण पश्चिम हरियाणा में ज़्यादातर क्षेत्रों में मौसम कल आंशिक बादलवाही रहेगी, तापमान में गिरावट रहेगी। जो पहले तापमान 41 डिग्री था, जो आज 36 डिग्री हो गया और कल इसका तापमान 32 या 31 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। लगभग 10 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखने को मिली है। अभी किसान भाइयों को पहले भी हिदायत दी थी कि गेहूं की कटाई यदि रोकी जाए तो 2 दिन की रोक लें और जहां भी मान लो गेहूँ कटाई कटी हुई है उनके बंडल वगैरह अच्छी तरह बांधें और तूड़ी और भूसा को ढकें और अनाज को सुरक्षित स्थानों पर रखें। और किसान भाई ने काफ़ी हद तक हमारी बात को मानना भी है और उसी के अनुसार आज मैंने देखने को मिला, क्योंकि मैं आज काफ़ी फील्ड में गया हुआ था, तो वहाँ कल सिरसा गया था, इधर आज फतेहाबाद के आसपास के एरिया में घूमा, परंतु वहाँ भी लोगों ने कटाई बिल्कुल बंद कर रखी थी। तो किसान भाई हमारी मौसम की जानकारी के अनुसार इस मौसम में, बदलते मौसम को ध्यान में रख के कृषि कार्य करें। उन किसान भाइयों का भी धन्यवाद और सभी किसानों से आग्रह है कि वो विश्वविद्यालय और भारत मौसम विज्ञान विभाग की जो मौसम पूर्वानुमान जारी होता है उसको माने और अपने कृषि कार्य उसी अनुसार करें। प्रदेश के कुछ इलाकों में ओलावृष्टि की वजह से फसलों में नुकसान की सूचनाएं भी क्या सामने आई है और ये क्या तेज आंधी का मौसम भी फसलों के लिए नुकसानदायक हो सकता है? हाँ, बिल्कुल नुकसान तो होता ही है, क्योंकि अभी जो ये पश्चिम विक्षोभ होता है ये कुमुलोनिम्बस क्लाउड होते हैं, लो क्लाउड होते हैं और लो क्लाउड होने के कारण इनमें ओलावृष्टि के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर ऊपर कम होता है, जब पानी की ओस की बूंदे कंडेंसेशन होके वो ओला बना देती हैं, जैसे प्याज के छिलके होते हैं उसके हिसाब से वो लेयर बनती रहती है और उसी के अनुसार जब ये गिरते हैं तो उस क्षेत्र में जो फसलें होते तो एक पट्टी में ही है गिरते हैं, परंतु वहाँ जहाँ भी गिरेंगे वो फसलों को नुकसान करते हैं। और ये तेज़ हवा है, ये जब गेहूँ की पकाई हो चुकी है, कढ़ाई का काम चल रहा है, काटी जा रही है, तो ये हवा में उड़ेगी और जब सरसों, पकी हुई सरसों नीचे गिरेगी, अपने गेहूँ गिरेगी तो वो दाने उसके बिखर जाएंगे, क्यों पकी हुई गेहूँ है तो नुकसान तो अवश्य है। चलिए, नुकसान की आशंका यहाँ पर जाहिर की जा रही है। तेज आंधी तूफान की वजह से फसलों में नुकसान हो सकता है, उसके साथ ही ओलावृष्टि की आशंका भी बनी हुई है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार।